जय सतगुरु पावन महाराज जी कबीर साहब जी। आज दिन फिर सतगुरु की महिमा का चर्चा करेंगे। आज दिन जो हम लोग को सतगुरु ने बनाए हैं, गुरुदेव ने बनाए हैं, परमात्मा ने बनाए हैं, ये मानव शरीर अमोल दौलत, अमोल खजाना, अनमोल शक्ति, अनमोल ये शरीर जो है हम लोग को ईश्वर ने बनाए हैं। अगर जो चीज बार बार हमने प्रकाश हम अपने में देखे हैं, अपने में अनुभव किए हैं, उसी की चर्चा करते हैं जो हमें सतगुरु ने बनाया। आज दिन चार वर्ण के हमने धनवान, विद्वान, संत और गरीब चार वर्ण ईश्वर का बनाया हुआ हम लोग हैं। ये चारों वर्ण ईश्वर ने बनाया और अपने अपने कर्मों के द्वारा कोई आता है, अच्छा कर्म करता है, गरीब तो अमीर बन जाता है। कोई अमीर गलत कर्म करता है तो गरीब बन जाता है। एक कर्मों पर निर्भर है, खान पान पर निर्भर है, बोल चाल पर निर्भर है। हमारा परमात्मा ने हमारे कर्मों पर सब कुछ आधारित बनाया। एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जो हम लोग के कर्मों के द्वारा से जो हर प्रकृति की रचना किए हैं सतगुरु ने। जैसे मान लीजिए बारिश होना है, हम लोग के कर्मों पर बहुत आधारित है। गर्मी हम लोग के कर्मों पर, हम लोग के खान पान, जाड़ा, बरसात, ये सब कुछ ऋतु जितनी बनाई गई है प्रकृति से जोड़ करके ईश्वर ने बनाया, सब लोग हम लोग के कर्मों पर आधारित है। आज दिन चार वर्ण वो वर्ण है कि अगर हर वर्ण अपने योग्यता, धनवान है धर्मान का कर्म करना, विद्वान है विद्वान का कर्म करना, संत है संत के कर्म करना, गरीब है गरीब के आचरण में रहना, यही ईश्वर की भक्ति है, यही परमात्मा है। आज जब हम धनवान होकर के अपने कर्म से गिर जाएं, अपने खान पान से गिर जाएं, अपने रहन सहन पहनाव से गिर जाते हैं, हम विद्वान रह करके अपने हर चीज इस समय का, कैसे धनवान का कर्म क्या है, विद्वान का कर्म क्या है, तो अगर विद्वान नहीं समझ पाता है तो उसी जगह से विद्वान की समाप्ति होने लगती है। मनुष्य बन करके आए, हमें ईश्वर ने ज्ञान दे करके देश और घर और गांव चलाने का हमको ज्ञान दिया, लेकिन हमने जो अपने लोभ में, अपने स्वाद में, अपने जो अहंकार में हमें लुप्त हो जाते हैं, तो इसी जगह से हमारा गिरना शुरू हो जाता है, समाप्त शुरू हो जाता है। यहाँ से भी कुछ नहीं, यहाँ जो करते हैं
यहाँ भी कष्ट की भागी होते हैं और यहाँ से जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं है, सब यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। आज हम 4 वर्ण में 3 वर्ण महत्वपूर्ण है, 3 वर्ण, और बार बार 3 वर्ण पर हम चर्चा करेंगे। और जो हमें पिता बनाए हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, कहीं मत कहीं खोजिए, कहीं मन जाइए, अपने अंदर अपने कर्मों को चून 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 करके कर्म को सजाएं और चून चून करके कर्म को करें। उसमें से सुगंध, जैसे गुलाब का फूल, चमेली का फूल सुगंध देता है, उसी तरह से आपका कर्म सुगंध घर में देगा, गांव में देगा, देश में देगा। अगर नहीं चुन चुन करके कर्म करते हैं, अगर चुन चुन करके दुर्गंध पैदा करते हैं, तो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देश में दुर्गंध, गंध गंध घर से लेकर गांव तक ले, शहर तक ले, देश तक ले दुर्गंध गंध बसना देगा और उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है। हम भी भोगते हैं। एक चीज प्रकाश डालेंगे सच्ची सत्य चीज पर, एक चीज प्रकाश डालेंगे, जितनी सच्चाई चीज है, सत्य चीज है, इसको मिटाने का प्रयास आप लोग न करें। बहुत सुंदर हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, क्योंकि जितने सच्चे लोग हैं उनकी कदर करें, उनको मान सम्मान दे। जितने ईमानदार हो लोग हैं उनको कदर करें, मान सम्मान दे, उनका कार्य करें। जितने प्रेमी लोग हैं उनको हर तरह के, हर जगह उनका कार्य करते रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दया, आनंद, परमार्थ सब हम लोग के अंदर भरा है। आज लोग, जो व्यक्ति इस पर चलते हैं, आज उसको मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि साहब ने लिखे हैं, कबीर साहब ने लिखे हैं, कबीरा कलयुग कठिन है साधु न माने कोई। कबीरा कलयुग कठिन है साधु न माने कोई। कामी क्रोधी माँ खरा तिनका आदर होई। आज की डेट में, एक कलयुग में खूब हंसी मजाक माखरा करने वाला के आदर हो रहा है। सच्चे संत को लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। आज दिन हमारा एक प्रभु की महिमा, गुरु की महिमा कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन ये सत्संग, ये महिमा अजीब है। एक कलयुग, भौतिक युग बड़ा भयंकर है। कोई संत को नहीं मानता। कामी क्रोधी कम लोग मानते हैं। जो कामी क्रोधी और हंसी मजाक करने वाले चटक हैं, उन्हीं का सत्कार है। और इसी बात को कहते हैं, उधर मन जाइए। जो सच्चा संत है, सच्चा संत, सच्चा भगवान, सच्चा सतगुरु उस सब लोग के अंदर है। अगर किसी की वाणी आपके हृदय से जुड़ रहा है, हृदय से मिल रहा है, उसके पीछे चलने का प्रयास करें, उसे लगन लगाए। वो आपको बहुत सागर पार करेगा, आपको यहां पार करेगा, घर से लेकर के गांव तक ले सर करेगा।
फिर साहब लिखते हैं, तारा ऊपर मंडल पर चंद्रमा बैठ करके बड़ी बड़ाई करता है, लेकिन जब जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो अपना तारा सहित चंद्रमा फिर छुप जाता है। उसी तरह से जब सत्य असत्य, सच्चाई और झूठाई जब सामने पड़ेगा तो तुरंत झूठाई भागने में तुरंत भागना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। चार वर्ण हम हैं, स्वयं हम देख लें कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं, कि पढ़े लिखे विद्वान हैं, कि संत हैं। अगर ये चार वर्ण में कोई वर्ण है तो अपने विचार को उस तरह का ढालें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज कबीर साहब।